हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम उधर रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि जो सीलिया होती है, सेवंथ अपोस्टल होती है, वो यू से पूछती है कि माइटी और स्ट्रॉन्ग लॉर्ड फर्स्ट अपोस्टल, आखिर आप इस जगह पे इस यूनाइटेड नेशन में क्यों आए थे। ये बोलता है कि मैं यहाँ पे किसी अल्टीमेट वेपन नाम के चीज़ को ढूंढने के लिए आया था जो कि अपोस्टल तक को मार सकता था। और फिर वो सीलिया जो थी उसके काफ़ी करीब आ जाती, बोलती अच्छा ऐसी बात है, और तुम वो सब कैसे कर रहे थे, तुम तो बाकी लड़कियों के साथ यहाँ पे बस घूम रहे थे, इधर से उधर भाग रहे। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि फर्स्ट अपोस्टल जो होगा इस तरह लड़कियों के साथ घूमता रहेगा। यूँ बोलता है कि वो लड़की तो और कोई नहीं तुम थी, तो मुझे और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो सीलिया जो थी उसके करीब आ जाती, बोलती कि मैं जब जूली बनी हुई थी तो मुझे काफ़ी खुशी हुई थी और तुम्हारे साथ एक महीना बिता के मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। यूँ भी काफ़ी खुश होता है, मतलब अच्छा लगता है उसे भी, और बोलता है कि हाँ मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन दोनों साथ ही काफ़ी शौक हो जाते हैं और वहाँ पे खड़े होकर सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे अपोस्टल क्रिस्टल गिरा हुआ होता है। ये बोलता है कि मुझे लगता है कि ये जो हम लोग जिस फोर्ट्रेस पे उड़ रहे हैं, ये फोर्ट्रेस अब ज़्यादा देर तक उड़ नहीं पाएगा। और अभी अभी जो तुमने इतना हाई पावर का ब्लास्ट यहाँ पे किया उसकी वजह से मुझे लगता है इसका जो अपोस्टलिक क्रिस्टल था जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था वो भी ब्लास्ट हो चुका है। अब ये और ज़्यादा देर तक ये उड़ नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग को यहाँ पे और ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, हम लोग को यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना होगा। लेकिन सेलिया जो थी बोलती कि हाँ वैसे भी मेरा जो अपोस्टल पैलेस था वो तबाह हो चुका है, अब मेरा जो फाइनली जो मेरा पर्पस था यहाँ आने का वो अचीव हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये पूछता है सेलिया उसकी तरफ मुड़ती, बोलती क्या बात है। ये बताता है कि आखिर तुमने अपना जो अपोस्टल पैलेस था वो उसको ब्लास्ट क्यों करवा दिया। क्या तुम यहाँ पर इतनी देर से जो यहाँ पे घूम रही थी वहाँ यहाँ का तुम्हारा मेन पर्पस ये था कि तुम अपने पैलेस जो है उसको डिस्ट्रॉय करा दो। सेलिया उसको आँख मारते बोलती कि हाँ ये सब इसीलिए था ताकि मैं यहाँ पे अब सबको ये दिखा सकूँ कि सेवंथ अपोस्टल सेलिया जो फाइनली मर चुकी है। ये उसकी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा डम फील करता है, बोलता क्या मर चुकी, तुम ऐसा क्यों फील करवाना चाहते, तुम आखिर ऐसा कर क्यों रही हो। बताती है कि तुम्हें ये सब नोटिस कर लेना चाहिए था, मुझे लगता था तुम अभी तक नोटिस कर लिए होगे कि अपोस्टल का जो अभी वास्तव में अस्तित्व है वो धीरे धीरे करके मिट रहा है। और वो ये बताते बताते काफ़ी सैड हो जाती है। ये बोलता है अस्तित्व मिट रहा है, क्राइसिस आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सेलिया उससे आगे बताते हैं कि जो भी अपोस्टल का ओरिजिन पावर है वो धीरे धीरे इस वर्ल्ड से खत्म हो रहा है, धीरे धीरे सारे अपोस्टल जो कमज़ोर हो रहे हैं। ये बोलता है ऐसी बात है पर मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा, मेरे पावर तो थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। वो उसके करीब फिर से आ जाती, बोलती कि तुम इन्फानाइट अपोस्टल हो, क्या तुम अपना नाम भी भूल गए, तुम्हारा नाम इन्फानाइट उलमान है, तुम्हारा पावर कभी भी कम नहीं हो सकता, तुम इन्फिनाइट पावर को यूज कर सकते हो। लेकिन हम लोग अपने अंदर पावर चेंज को मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम लोग के अंदर पावर चेंज हो रहा है। और हम लोग ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे थे जो कि इस वर्ल्ड के क्रिएशन से लेकर अभी तक जिंदा थे, हम लोग ऐसे ह्यूमन बींग्स थे और हम लोग ने इस वर्ल्ड का जो बैलेंस था उसको बनाए रखा था और इस ओरिजिनल वर्ल्ड को चला रहे थे। लेकिन अब जो अपोस्टल वार तुम्हें याद होगा ओल्मा और कैपेसिस के बीच में हुआ था, उसकी वजह से जो अपोस्टल के बीच में बैलेंस था वो फाइनली टूट चुका है, तबाह हो चुका है। ये बोलता है कि हाँ उस बैटल में ओल्मा जो मर चुका था और जो 12th अपोस्टल था वो कहीं पे गायब हो गया था। वो बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, और 5000 साल पहले लॉर्ड थर्ड अपोस्टल यानी कि लोप्सो और 8th अपोस्टल गैरेथ के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मची थी और उन दोनों को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डैमेज सहना पड़ा था। और तुम्हें तो याद होगा 2000 साल पहले भी डीमन जो है फाइनली जो ब्लड प्रिजन था गैरेथ का, 8th अपोस्टल गैरेथ का, उससे आज़ाद हो गया था। और जो एक और अपोस्टल इलुसिया था उसका कॉन्टिनेंट में जाकर वहाँ पे तबाही मचाया था, उसके होम टाउन में तबाही मचाया था, जिसकी वजह से हम लोग को पता चल गया कि इलुसिया और गैरेथ भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह कि तुमने 12th अपोस्टल को मार दिया और 9th अपोस्टल जेलीफिश को भी मार दिया, क्या मैंने सही बोला। ये बोलता है कि हाँ वो दोनों को मैंने मारा पर उन दोनों की गलती थी, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन वो बोलती कि नहीं मुझसे उन सबसे कोई भी मसला नहीं है। जो भी अपोस्टल जो थे यहाँ पे इस वर्ल्ड में शुरू से रहते थे वो सब धीरे धीरे एक करके मर रहे हैं, और जो भी बंदे बच्चे हैं वो सब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, इसलिए वो अपने पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं ताकि कि वो सब जो ये पावर का क्राइसिस उसको ओवरकम कर सके और ये जो बहुत बड़ा एक तूफान आने वाला है अपोस्टल का हिस्ट्री में वो सह सके। ये बोलते हैं अच्छा मतलब ओल्ड अपोस्टल वो फाइनली यहाँ पे मर जाएंगे और उन जगह सबकी जगह न्यू अपोस्टल अपीयर हो जाएंगे। बोलते कि हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो। और ऐसा ही चलता रहा और मैंने इन सबको इग्नोर कर दिया तो मुझे भी कोई रिप्लेस कर देगा नहीं, 7th अपोस्टल सीलिया को भी कोई रिप्लेस कर देगा। वो बोलता है कि सीलिया मेरी बात तो सुनो। लेकिन सीलिया जो थी यू को आगे एक्सप्लेन करती कि जितने भी बाकी के अपोस्टल थे उन सबको ये पता था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है और उन लोग को वॉर में हिस्सा लेना होगा, इसलिए वो अपने पावर को बढ़ाने की जो जद्दोजहद है वो करने लगे थे। लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, मुझे इन सब के वॉर में मतलब जाना नहीं है, इस सब डिस्प्यूट में हिस्सा नहीं लेना, इसलिए मैं इन सब से बाहर निकल रही हूँ। और ना ही मैं उन वॉर में जाके मरना चाहती हूँ, ना ही यहाँ पे अपने आप को रिप्लेस करा के मरना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ। और वैसे भी जो 7th अपोस्टल सीलिया का जो पैलेस था वो फाइनली डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अब पूरे के वर्ल्ड में ये न्यूज़ फैल जाएगा कि 7th अपोस्टल सीलिया जो फाइनली मर चुकी है। और मैं भी ये भूल जाऊँगी कि मैं एक अपोस्टल और नॉर्मल लाइफ जीऊँगी, जो मुझे भी नहीं मरना। यूँ बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते जो अपोस्टलिक क्रिस्टल होता है वो टूट के नीचे की तरफ गिर
जाता है। ये बोलता है ये अपोस्टलिक जो क्रिस्टल है वो फाइनली नीचे गिर चुका है। ये बोलता है ये तो एक अपोस्टलिक क्रिस्टल है, लेकिन वो बोलती है कि अब तुम ऐसा मत बोलना कि तुम्हें इन सब के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। ये बोलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं पता कि ये किससे बिलोंग करता है, लेकिन मैंने इसके मतलब मिलते जुलते चीज़ को कहीं ना कहीं देखा है। बोलती है कि ये जो अपोस्टल क्रिस्टल है वो विनियन ने और आसमान ने कहीं से ढूंढ के लाया था, जो कि फायर एसेंस को कलेक्ट करता है और लार्डा वोल्केनो से। ये किसी न किसी न्यू अपोस्टल की पावर हो सकती है, जो कि आने वाले समय में एक अपोस्टल बन जाएगा। ये उसकी बात सुन के काफ़ी शौक है, तो बोलता है इसका मतलब वहाँ पे दिखाते वो लोग अभी वो क्रिस्टल के ऊपर उड़ रहे थे। बोलते हैं जाओयान जो वो न्यू अपोस्टल बन जाएगा। वहाँ पे दिखाते हैं मिस्किट जो थी चीखती है, क्योंकि जाओयान का जो पावर होता है, जाओयान जो होती है मिस्किट की बॉडी के अंदर होती है, और वो लोग वहाँ पे दिखाते वो जो उड़ रहा होता है टावर, वो फाइनली काफ़ी क्रैक पड़ जाता है, वो टूटने लगता है। सेलिया जो थी वापस अपने जूली वाली फॉर्म में आने लगती है। बोलती है कि ये जगह है वो ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है, तो हम लोग को यहाँ से जाना होगा। और वैसे भी मैं इस फॉर्म में जो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हूँ, है ना। यू बोलता है कि हाँ, वैसे भी मैं जो सेलिया से ज़्यादा जूली को प्रेफर करता हूँ। जूली जो थी यू का हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए बोलती है कि चलो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। ये बोलता है कि तुम तो खुद फ्लाई कर सकती हो ना, उड़ के नीचे जा सकती हो ना सेलिया, तो तुम खुद व खुद क्यों नहीं चाहती। बोलती कि मुझे ऐसा नहीं करना, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं जूली हूँ, और जूली काफ़ी क्यूट और वीक है, वो उड़ नहीं सकती, और अब से मैं लॉर्ड फर्स्ट अपोस्टल के भरोसे ही जीऊँगी, वही मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। ये हल्का सा खुश हो जाता है, लेकिन मनी में सोच रहा था कि चलो ठीक है, अब मेरे सर के ऊपर एक और मुसीबत आ पड़ी है। वहाँ पे दिखाते वो जो टावर होता है ब्लास्ट हो जाता है, यू उसको लेके वहाँ से उड़ जाता है। और यूनाइटेड नेशन के जितने भी बंदे होते हैं वो बोल रहे थे ये तो अनबिलीवेबल है, मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा, हमारा जो मोस्ट पावरफुल वेपन था यूनाइटेड नेशन का वो फाइनली डिस्ट्रॉय हो चुका है। लॉर्ड विनियर का भी कोई आता पता नहीं है, क्या वो भी मर गए। ये सब कौन कर सकता है? कोई हमारे कमांडर को मार सकता है, लॉर्ड को मार सकता है, इसके ऐसा कौन हो सकता है? किसके पास इतनी पावर हो सकती है? लेकिन तभी उसके पीछे से एक बंदा होता है, बोलता है कि सर सामने की तरफ देखिए, आसमान में कोई उड़ रहा है। वो सामने की तरफ देखता था, वहाँ पर यू होता है, बोलता है क्या उस सबको डिस्ट्रॉय करने वाला, हमारे इतनी पावरफुल वेपन को और लॉर्ड को और कमांडर इन चीफ को सबको मारने वाला लॉर्ड यू है। यू बोलता है कि मुझे लगता है कि अब हम लोग को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये लोग हमारा स्वागत नहीं करने वाले। फिर हम लोग को एबव द स्काई का सीन दिखाते, जो पे 7th अपोस्टल का जो पैलेस हुआ करता था, वो जहाँ टूटा हुआ होता है उसके ऊपर एक क्रैक पड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है। उसके बाद हमें वापस से जो क्रैक के ऊपर का सीन यानी लैंड ऑफ द स्काई का सीन दिखाते, जहाँ से लॉर्ड विनियर बिलोंग करती थी। वहाँ पे उनका किंग जो था एंजॉय कर रहा होता है लड़कियों के साथ, लड़कियाँ भी काफ़ी खुश होती, बोलती कि योर मैस्ट्री आप तो काफ़ी ज़्यादा मजाक किया हो, और उनका जो मैस्ट्री होता है वो उन सबके साथ एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा अंदर की तरफ आने की कोशिश करता है, गार्ड उन सब बंदे को रोक लेते, बोलते कि तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारे जो स्काई लॉर्ड है उनको डिस्टर्ब करने की, वो भी आराम कर रहे हैं। वो बंदा जो वहाँ पे आया होता है उसका नाम वैंडल होता है, और वो गार्ड लोग उसको गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो बोलता है कि मैं यहाँ पे लॉर्ड का जो रेस्ट आराम है उसको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, मैं इस मैस्ट्री को देना चाहता हूँ। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी है ऐसा कहने की, मैस्ट्री जो आराम करे तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन उसके मैस्ट्री जो होता है अंदर से बोलते हैं कि ठीक है, उसे अंदर आने दे दो। वो साथ ही अंदर आन के जो लॉर्ड के सामने झुक जाता है। लॉर्ड बोलते हैं मैंने डाल जल्दी से जो कहना है तुम कह सकते हो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। अगर तुमने मुझे बिना किसी मतलब का यहाँ पे परेशान किया होगा और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं होगा, तो तुम समझ सकते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। और वो जो किंग होता है वो लॉर्ड होता है स्काई का, यानी कि स्काई लॉर्ड होता है। वो आता है, बोलता है योर मैस्ट्री, अभी अभी हम लोग ने जो बाउंड्री रिफ्ट देखा है जो कि लोअर वर्ल्ड से बिलोंग करता है, इसका मतलब लोअर वर्ल्ड में एक ब्लास्ट हुआ है, जिसकी मदद से हमारा जो बाउंड्री रिफ्ट है वहाँ पे क्रैक पड़ चुका। बोलता है अच्छा ऐसी बात, और इसके साथ जो ये एपिसोड होता है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।